50 वर्षीय व्यक्ति जो इस गैरेज में अंदर में काम कर रहे थे और अंदर से बाहर नहीं निकल पाए और उसी में झुलस करके मर गए हैं। उनकी दर्दनाक मौत इसी गैरेज में हुई है। मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के महाराणा प्रताप चौक पर है, जहां भयंकर आग लगी है और आग लगने के कारण 5 से 6 दुकान जल के राख हो गई है। बगल में यहाँ हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, यहाँ एक इंडस्ट्री देख सकते हैं, जो इंडस्ट्री बिस्कुट फैक्ट्री के रूप में है। बगल में ये 4 चक्का का गैरेज जो आप देख सकते हैं जल भून के राख हो गया है। देखिए किसी के घर में आग लगा है, पूरा इंडस्ट्री जल गया है, लेकिन लोग यहाँ पैसा चुनने के लिए कुरेद रहे हैं। ये भी नौबत देखने को मिल रहा है। आग इस फैक्ट्री के अंदर लगी है या गैरेज के अंदर लगी है या बगल में 2 दुकान और है जो मीट का दुकान है और एक दुकान बगल में है, उस दुकान में लगी है, इसकी जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो रही है। 50 वर्षीय व्यक्ति जो इस गैरेज में अंदर में काम कर रहे थे और अंदर से बाहर नहीं निकल पाए और उसी में झुलस करके मर गए हैं। उनकी दर्दनाक मौत इसी गैरेज में हुई है। हम ले चलते हैं उस जगह को, दिखाएंगे कि वो आखिर निकल क्यों नहीं पाए हैं। चूंकि ये जो 4-5 गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें पेट्रोल जरूर रहे होंगे। इस गाड़ी में आग लगी होगी और हवा जो है, जिसके कारण दुकान के अंदर आग की लपटें बहुत तेजी के साथ गई होगी, जिसके कारण वो अंदर में ही झुलस के मर गए हैं। कि ऐसी दर्दनाक घटना शायद ही देखने को मिलेगी। देख लीजिए, ये 4 चक्का बन के तैयार हो चुका था। अब इस गैरेज से 1-2 दिन में निकल नहीं वाला था। इसके मालिक भी यहाँ पहुँचे हैं और बगल में एक 4 चक्का और है जो आप देख सकते हैं, ये भी इस आग के चपेट में झुलस के राख हो गया है। ये जो करकट देख रहे हैं, इसकी दुर्दशा देख लीजिए किस प्रकार से है कि गैस से चलने वाला ये गाड़ी है। वो व्यक्ति जहाँ फंसे हुए थे, लगभग 30 से 40 फीट की दूरी पर अंदर में थे, जो बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस गैरेज में 50 लाख की संपत्ति क्षति हुई है। 4 गाड़ी जो आप देख सकते हैं, जो 4 चक्का के रूप में है, तो उसी से अंदाजा आप लगा लीजिए। आइए हम आपको अंदर ले जाते हैं इस गैरेज के, और इस गैरेज में आपको दिखाते हैं कि तमाम वो सामान झुलस के राख हो गया है। ये गाड़ी का पुराना इंजन है जो देख सकते हैं झुलस के राख हो गया है। यहाँ जो भी सामान आप देखेंगे तो तमाम सामान झुलस के जो है सो राख हो गया है। हालांकि जलने वाला तो है नहीं, इसलिए नहीं जला है। यहाँ पे बैठने के लिए एक कुर्सी है, ये भी झुलस गया है। ये जो जगह है, इसी जगह पे आग की लपटें गैस सिलेंडर में लगने के बाद हुई है। हालांकि गैस को बुझाने का प्रयास किया उनका लड़का जो है, प्रयास किया, लेकिन जब प्रयास असफल हुआ है और उनके पापा इसके अंदर में फंसे रहे, तब जाके इतना बड़ा दुर्घटना का कारण बना है। आपको बता दें कि वो व्यक्ति इसी जगह पर अपना दम तोड़े हैं। पता नहीं उस समय किस प्रकार की स्थिति बनी होगी, किस प्रकार से वो झुलस करके यहाँ मरे होंगे, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आए। जब यहाँ 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर मधुबनी में अग्निशामक है और वहां से पहुंचने में उनको 2 घंटा लग गया है। 12:15 बजे आग लगी है भैया, और गाड़ी यहाँ लगभग 1:30-1:45 में पहुंची है। तो समझ लीजिए कि किस प्रकार से अग्निशामक सेवा दे रही है। जब आग बुझ जाएगा तो आपका जरूरतें क्या है। यहाँ लोग, स्थानीय लोग प्रयास तो बहुते किए होंगे, और आप विजुअल में देख सकते हैं कि कितने लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि जो शख्स यहाँ जान त्यागे हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, उनका नाम है मोहम्मद नूर आलम, और वो लगभग 50 वर्ष के थे। वहीं उनका बेटा जो 24 साल का है, जो आग बुझाने के लिए पहुंचे कि पापा के बगल में सिलेंडर जल रहा है, उसको किसी प्रकार बुझा दे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। ऐसी परिस्थिति में वो भी झुलस गए, और जब वो झुलसने लगे तो अपनी जान बचाएंगे कि पापा का जान बचाएंगे, और अपनी जान बचाने के लिए पापा के शायद नहीं बचा पाए और किसी तरह से वो बाहर निकले। चूंकि पापा उनके इसके अंदर फंसे हुए थे,
उनका बेटा जो है सो बाहर से बुझाने का प्रयास किए। जब आग पर काबू नहीं पाए उसके बाद वो अपना जान बचाने लगे, चूंकि वो भी झुलस गए हैं। देखिए अग्निशामक भैया जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आग पूरी लगभग समाप्त है, कुछ जो है बाकी जो है वो आप बुझा रहे हैं। इतना होने के बाद भैया को देखिए कितना परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि आग की लपटें जो है जो आप विजुअल में देख रहे होंगे वो आप देखिएगा तो शायद आप भी दंग रह जाइएगा कि ऐसी जगह में इतनी भयानक आग कैसे लगी है। देखिए जो भी सामान है ना वो जल के राख हो गया है। क्या नाम है? नीलकमल यादव। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। अच्छा, आग बुझा रहे हैं जी। कितना देर पहले आए हैं? हम तो आए हैं 1:55 में। 1:55 में आग लगा सुबह 12 बजे। नहीं, 1:35 में मुझे सूचना मिला। 1:35। चलिए आपको दिखाते हैं कि आग लगने के बाद जो स्थिति बनी है वो आप देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें आग जो है तो सुलग रहा है, यानी आग की जो मात्रा है वो भी अभी भी दिख रहा है। आइए ले चलते हैं थोड़ा आगे, अग्निशामक को काम करने देते हैं। भैया बहुत लेट से ही पहुंचे जरूर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद बुझे हुए आग को फिर से बुझा रहे हैं। जो हल्का फुल्का आग की लपटें जो अंदर में बची हुई है वो बुझा रहे हैं, ताकि फिर से कहीं किसी प्रकार की आग लगने की जो घटना है फिर से दोबारा ना हो सके। कितनी बड़ी क्षति जो है तो यहाँ हुई है। 1 2 3 4 गाड़ी यहाँ आप देख सकते हैं जो झुलस करके खाक हो गया है। और इसके साथ जो इसके मालिक, गैरेज के मालिक है, वो भी इसी के अंदर दम तोड़ दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उनका बेटा जो 24 साल का था वो भी इस आग के चपेट में आ गए हैं और जिंदगी और मौत के बीच जो है उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं परिवार की जो हालात है वो जो सुने हैं उनकी भी तबीयत जो है बिगड़ गई है और वो भी हॉस्पिटल में है। यहाँ 3-4 अग्निशामक गाड़ी आई थी चूँकि बगल में है, लेकिन यही 15 से 20 किलोमीटर में आग लगती तो शायद कितने देर बाद पहुँचती वो समझ सकते हैं। हम अग्निशामक विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हर एक ब्लॉक में कम से कम एक अग्निशामक गाड़ी दीजिए, नहीं तो अग्निशामक का जो है नमूना दिखाने के लिए सिर्फ रह गया है। आग बुझता तो है, आप बुझाने के लिए तो पहुंचते तो हैं, लेकिन तब तक आग पर जो है सो काबू स्थानीय